आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि 10th क्लास के केमिस्ट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और वह केमिकल रिएक्शन के टॉपिक से लिया गया है। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में एक महत्वपूर्ण पद है, वह पद है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया में हमें आज पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो बच्चों को आसानी से समझाने के लिए पर्याप्त होगा। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमें कौन कौन से पद का ध्यान रखना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिंपली सबसे पहले हम बात कर लें रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जिससे हम पहले ये क्लियर हो लें कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें अभिकारक के अवयव प्रतिफल में बदल जाते हैं। प्रतिफल में बदल जाते हैं। अभिकारक के अवयव प्रतिफल में बदल जाते हैं। अभिकारक को हम लोग अंग्रेजी में रिएक्टेंट लिखते हैं, जबकि प्रतिफल को हम लोग अंग्रेजी में प्रोडक्ट लिखते हैं। खास तौर पर केमिकल रिएक्शन की जब बात आती है तो अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन हैं, लेकिन आज जो केमिकल रिएक्शन का जो मुख्य पद है वह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अंग्रेजी की भाषा में हम इसे लिखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसे अंग्रेजी में लिखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम लोग खास तौर पर जो ध्यान रखने वाले पद हैं उसे हम लोग इस प्रकार समझे। जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। इसी अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया अंग्रेजी की भाषा में इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे हम लोग एसिड के नाम से, इसे हम लोग बेस के नाम से, इसे हम लोग साल्ट के नाम से और इसे हम लोग वाटर के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी भी समझ लिया जाए। इफ एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर देन इट गिव्स साल्ट एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब सवाल है कि इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में किस प्रकार की रिएक्शन के अवयव शामिल किए जा सकते हैं। यह ध्यान रखना होगा कि अम्ल का एक पार्ट लेंगे, दूसरा बेस का पार्ट लेंगे। बिल्कुल इजी रिएक्शन पर बात करते हैं हम लोग। मान लेते हैं HCl को हम लोग एसिड के रूप में यूज किया गया है, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, और भस्म के जगह हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किए हैं, जिसे हम लोग NaOH बोलते हैं। जब HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH से अभिक्रिया करते हैं, कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं इसे हम, क्षार है ये, या भस्म भी बोल सकते हैं, तो यहाँ से ये अभिक्रियाएं इस प्रकार संपन्न होती है। इसका प्लस पार्ट, इसका माइनस पार्ट, इसका माइनस पार्ट, इसका प्लस पार्ट। माइनस पार्ट प्लस के साथ चला जाता है और बना लेता है NaCl, और शेष बचे हुए प्लस पार्ट माइनस के साथ फिर से मिल जाते हैं और बना लेते हैं वाटर। इस प्रकार लवण के स्थान पर NaCl बनता है और जल के लिए हम लोगों के पास H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में खास तौर पर जब उदासीनीकरण की बात हो तो वहाँ हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एसिड का पद और बेस का पद जब यूज करते हैं तो हमें साल्ट का पद और वाटर का पद भी मिलता है। अलग अलग रिएक्शन है, मैं उसे और भी दिखाता हूँ। कई रिएक्शन अवेलेबल हैं इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में। कुछ और रिएक्शन को हम लोग देखें और उसके बारे में हम लोगों को जानने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम CH3COOH, और फिर मैंने बेस की जगह NaOH ही रहने दिया। जब इसके बीच अभिक्रिया होती है
इसे हम लोग नाम में एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। यहाँ से हम लोग OH के साथ H को बाहर निकालते हैं। बिल्कुल चार्ज तोड़ के निकालें तो ज़्यादा अच्छा है। माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यानी पूरा पद जो है यहाँ तक ये है माइनस का पद। यहाँ से आराम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, H2O। और यहाँ पर जब स्पेस खाली हो जाते हैं तो इस पॉइंट पर हम लोग माइनस के पद के साथ Na प्लस के पद को ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा CH3COO Na। ये साल्ट है, लवण है एक प्रकार का, और ये वाटर है। लेकिन लवण में भी कैसा लवण है इसके बारे में जानने की सख्त ज़रूरत है। ये ध्यान रखेंगे, इस लवण को हम लोग बोलते हैं सोडियम, और इसे हम प्लस बोल सकते हैं, तो ये माइनस के पद में जाएगा। ये पूरा पद क्या कहलाएगा, एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो पूछा जा सकता है जब एसिटिक एसिड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ होती है तो कौन सा लवण तैयार होता है, सोडियम लवण के रूप में सोडियम एसीटेट तैयार होता है। सोडियम लवण भी सिर्फ बोला जा सकता है, लेकिन क्लियरली इसका नाम पूछे तो सोडियम एसीटेट बोल सकते हैं। अब हम एक और रिएक्शन लेंगे जिसमें हम थोड़ा टफनेस डालेंगे रिएक्शन को, कि वो टफनेस रिएक्शन कैसे कंक्लूजन में आ जाता है, बच्चे परेशान क्यों हो जाते हैं। जैसे मेरे पास फास्फोरिक एसिड है और मैंने बेस की जगह ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है और ये फास्फोरिक एसिड है। स्पेशली मैं नाम लिख दूं अलग से, कौन सा एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। तो फास्फोरिक एसिड और बेस ग्रुप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे दूसरा नाम हम बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच जब रिएक्शन होती है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो हम देखेंगे। कैल्शियम और फॉस्फेट जब एक साथ आते हैं तो दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि दोनों की वैलेंसी किस में है। तो कि इसकी वैलेंसी 2 दिख रही है, इसकी वैलेंसी 3 के रूप में दिख रही है। निश्चित रूप से Ca और PO4 हम रखते हैं यहाँ, इसकी वैलेंसी 3 है तो इधर 3, इसकी वैलेंसी 2 है तो इधर 2। पहले मैंने रिएक्शन को बैलेंस में डाल दिया और फार्मूला क्रिएट कर लिया। ये लवण का फार्मूला है और फिर मैंने यहाँ से आराम से वाटर को रिलीज कर लिया। तो बैलेंस टर्म मैं चूज करता हूँ किस तरह से इसे बैलेंस किया जाए। कैल्शियम मेरे पास यहाँ 3 दिख रहा तो यहाँ मैंने 3 लगाया। अब देखते हैं कि क्या यह पॉसिबल है या नहीं है। फॉस्फेट मेरे पास 2 दिख रहा है, PO4 पूरा कितना है, 2 है, तो यहाँ पर PO4 भी कितना कर लिया, 2। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास हाइड्रोजन कितना हो रहा है चेक कर सकते हैं। 2 3 6, यहाँ भी 2 3 6, मतलब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 6, और यहाँ देख सकते हैं फिर से मिला सकते हैं 4 दूनी 8, 8 और 6 14, मिला सकते हैं 2 3 6, 6 और 8 14, यानी ये रिएक्शन इजी में बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक उदासीनीकरण अभिक्रिया के संदर्भ में क्लियरली स्पष्ट हो रहा है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं लवण के साथ क्या बनता है, जल बनता है। तो धन्यवाद बच्चों, आज के इस टॉपिक के साथ आप लोगों को मैं अगली वीडियो में अगले रिएक्शन के साथ मिलूंगा। थैंक यू।